मेरा नमस्कार कर देना जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं। क्या करवाओ विधान है कोई लोग बोझा से ये बंदा क्या कर दो फिर परवरदिगार से सोना मेरे नाम का सारे जाने से लोग छत के छोड़ते हैं गिरधारी लाल के नाम से। साथ ही साथ मेरा पाचन में कौन हूँ कहाँ रहने वाला मेरा चंदनपुर का रहने वाला गिरधारीलाल मेरा नाम है। इधर की दुनिया उधर का लोग यही हमारा काम है। दोस्तों आप लोग कहानी पर ध्यान देंगे संगीत को समझोगे तो वादा करता हूँ खेल में बहुत बड़ा आनंद आएगा। चंदनपुर का रहने वाला मेरा नाम सेठ गिरधार है। मेरा नाम किधर था मैं सेठ गिरधारीलाल कैसे बना। लोग जबरदस्त था भरे रहते थे लेकिन आज कोई नजर नहीं आ रहा है। देखता है पर वो कहाँ है। से मुलाकात करता हूँ उसके बाद जैसी उनकी हुक्म होगा वैसी मैं करूंगा। हमने कहा सेठ जी कैसे हो तुम। बिल्कुल ठीक हूँ सेठ जी आप कैसे हैं। सब चीजें पहले बताओ तुम्हें आना चाहिए या हमें आना चाहिए। यहाँ पर सेठ जी गलती हो गई लेट हो गया हूँ जानते हो पर वो था मैं किसी भी गलती को माफ नहीं करता हूँ। बात नहीं बात में गोली मार देता हूँ मैं से काट देता हूँ तो मुझे जाना ऐसी गलती को बड़ा मत लगना। अब तो हम भूल की गलती न कर चलो हम तुम्हें कहानी बता देंगे। हम बता तुम जानते हो मेरा नाम पहले का सेठ गिरधार पहले के नाम से था गिरधारीलाल कैसे बन गया। आप सेठ गिरधारीलाल हमारे सेठ जी थे मैं उनके यहाँ मुनीम था। मुनीम आपसे उनके पास बहुत दौलत कई कंपनियां थी सारी कंपनियों को काम करता था। उनके साथ घर भी घर वालों की देखभाल करता था। करते करते काफी दिन हो गया लेकिन मैं सोचा क्यों ना इस कंपनी का मालिक बनूं इस दौलत को मैं क्यों ना मालिक बन जाऊं। मेरे दिल में लालच क्या गई। अच्छा ये आगे हमारे बबलू उस्ताद नाना सही वाले नकलती से कभी सम्राट नकारा हुआ था 50 रुपया का पुस्तक जो हमारे हारमोनियम बजा रहे हैं जावेद भाई दिए 50 रुपया हमारे को भी आप ये स्पेशल आया हुआ है पार्टी हाथी पर खा देती है उन्हीं को खाने रहा। तो बताइए सेठ जी मुनीम करते करते उब गया था सोचा कब इस कंपनी का मालिक बनूं कब दौलत का मालिक बनूं। ये मैंने सेठ जी से कहा हमारे प्रीति संगीत पार्टी के मालिक माननीय श्री हमारे पन्नालाल पाल मैनेजर हमारे सम्मानित श्री हमारे धर्मेंद्र साहब मास्टर माननीय श्री हमारे लालू हीरो शेमला वाले साहब डायरेक्टर माननीय श्री हमारे ओम प्रकाश भैया
हीरा भैया के लिए 51 के स्पेशल ताकि हदीस किया जाता दिल में लालच जाके एक दिन मैं सेठ जी के पास गया। सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी मौज मेले लगा है प्रयागराज में, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरे परिवार को दर्शन करा के लाता हूँ। ये बढ़िया सोच आपकी है। सेठ जी से कहा, हाँ सेठ जी कहे, मुनीम जी मेरे पास तो समय नहीं है, अगर हो सके सेठाई का और दोनों बच्चों को लिवा के जाओ। सेठ जी कहे, कब दोनों बच्चों को लिवा के जाओ? मैं नहीं जाऊंगा। सेठाई के पास गया, कहा सेठाई जी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है, चलिए मैं आपको दर्शन करा लाता हूँ, स्नान करा लाता हूँ। दोनों बच्चों को लिवा कर सेठाई के साथ मिले करके मैं चल दिया माघ मेले के लिए। माघ मेले सेठाई को काफी घुमाया, दिखाया और उसके बाद स्नान करने समय आया, मैं गंगा के किनारे ले गया। सेठाई को बोला, तू यही खड़ी हो, मैं मल्लाह से बात करता हूँ। मल्लाह से बात किया, मल्लाह भाई साहब बाहर आओ। मल्लाह समझदार था, मेरे पास आया, बोला क्या बात है सेठ जी? मैंने कहा उसे, ये जो 3 मूर्ति देख रहे हो, दो बच्चे और सेठाई, क्या उनको नाव में बैठाओ और नाव ले जाओ, ले जाओ बीच धारे ले जाओ। जब नाव बीच धारे में पहुंचे तभी तुम उस नाव को डुबो दो। मैं तुम्हें 5000 रुपया दे रहा हूँ। मल्ला समझदार था, समझ गया, ठीक है सेठ जी जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। मूर्ति को बैठाया, सेठाई को, तीनों बच्चों को। जब चलते चलते नाव बीच धारा में पहुंची तो मल्ला कूद गया, नाव उसके बाद वहां से मैं भागा। एक कटारी हरदम ये रहता हूँ, इसको साथ में लेकर आया सेठ जी के पास। सेठ जी के पास जब पहुंचा क्या देखा, सेठ जी एक कमरे में पेपर पढ़ रहे थे। मैं पीछे से पहुंचा, इसी कटारी से उन्हें कचर कचर। उसी दिन से सेठाई बच्चे लापता हो गए। सेठ को काटा और गटर में डाल दिया। उसके बाद उसी दिन से इस कंपनी का मालिक मैं बन गया। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की जरूरत नहीं मुझे बगावत करे, बगावत करने वालों को मैं मौत से घाट उतार देता हूँ। कहने का मतलब है मुनीमी करते करते आप सेठ गिरधारी लाल हो गया। आज की बात तुम मेरे मुनीम रहोगे। दोनों बात नहीं बचे थी। जिस तरह से आपने सेठ गिरधारी लाल बन गए, मुनीमी करते करते मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मालिक ऐसी कि आप जो हमारे कि मैं भी अपने सेठ को मौत के घाट उतार दूं और हमारा सेठ बन जाऊं। जैसे मैंने किया है वैसे तू करने को सोच रहा है, समझ लो एक एक पाँव काटूंगा साले, उसके बाद हाथ काटूंगा। जो कहूंगा वही तुझे करना है। अब कहाँ चलना है? मोहना के घर मोहना नहीं साले, मोहना गरीब है, मुझसे कर्ज ले गया। जब से कर्ज ले गया पैसे की बात छोड़ो, वो शक्ल दिखाने के लिए नहीं आया। जबकि पैसेवा नहीं गया तो फिर मोहने दिखावा नहीं गया। इसके ऊपर नाम आए तो सारे कामों है। एक काम करो आप चले साथ में हम लोग चलो, जब पैसा न दे चलना ये कटार कचर कचर काट। चलो आज मोहन के पास चलना है, तब कैसे चलना है? मैं प्यार करता हूँ। आप रंगी से प्यार करते, हम बंदा से प्यार करते हैं।
असल बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे इस देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें वो हमारी घर बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व इस पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। बाबू, गरीबी बड़ी लाचार होती है, तो गरीबी बड़ी मजबूर होती है। किसी गरीब के दिल से पूछो कि गरीबी क्या होती है। इस प्रकार से वो जब कैसे जीवन यापन करता है, कैसे बसर करता है, कैसे गुजारा करता है। मेरा नाम मोहन है बाबू, मेरा नाम मोहन है। मुझसे मेरी छोटी मेरी बहन है, बहन का नाम राधा है। माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे बाबूजी जीवन यापन करने के लिए, हम भाई बहन की परवरिश करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सेठ गिरधारी लाल के हाथ से कुछ कर्ज लाए थे और वो कर्ज मेरे बाबूजी नहीं दे सके। मैं रात दिन मेहनत तो मजदूरी करता हूं और मजदूरी करके किसी तरीके से घर चला रहा हूं, लेकिन हर महीने ब्याज के तौर पर शेर की धारी ला के आप पहुंचा आता हूं, लेकिन उनका कर्ज अभी तक अदा नहीं कर सका, उनका कर्ज चुका नहीं पाया। इसी बात का अफसोस है। और इधर मेरी बहन राधा सयानी हो गई है। रात इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि हे मालिक, अपनी बहन का हाथ कब पीला करूं, अपने ससुराल जाए और मेरे सर से बोझ हल्का हो जाए। अरे उस माँ बाप के दिल से पूछो जिसके घर में जिसकी बेटी जवान हो, जिसकी बहन जवानी हो, उस माँ बाप उस भाई को कैसे नींद आती है। रात दिन एक सोचता है कि हे मालिक, हे भगवान, इतना गरीब पैदा क्यों किया, बनाया क्यों? अगर गरीब बनाया, गरीब पैदा किया, तो धन दौलत क्यों नहीं दिया? आगे जिसके दरवाजे पर जाता हूं, रिश्ते लेकर लोग दहेज की मांग करते हैं। कभी कभी ठोकर भी खा के चला आता हूं, अपमान सह लेता हूं, लेकिन सोचता हूं मालिक, अगर जिनसे तू बहन बेटी दे, उसे दौलत जरूर दे मालिक, उसे दौलत जरूर दे। बहन बेटी अरे गरीबी क्या होती है? किसी ने सत्कार किए देने वाले, अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बहन से बताया नहीं और भूख लगी हुई है। काम की तलाश में निकला था, लेकिन काम नहीं मिला। बहन इंतजार करती होगी, बहन के पास जाऊंगा, बहन जो भी रूखा सूखा बनाई होगी
हम दोनों बैठकर बड़े प्रेम से भोजन करेंगे। लेकिन मेरा एक साथी है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, न तो रईस दिखाई दे रहा है। किसी ने सच कहा है कि जब वक्त खराब होता है, वक्त बुरा आता है, तो लोग कीचड़ उछालते हैं, सारी पीछा छोड़ देती है। ऐसा लगता है कि वो भी मुंह मोड़ लिया, लेकिन इंतजार करता हूं। परिस्थिति की बात ये है कि ये बच्चे, ये नौटंकी का आगाज आज हुआ है, प्रारंभ हुआ है। आनवी स्वर संगीत पार्टी मालिक आप आजाद डांसर और मास्टर साहिल नक्कारा वादक, जो कि आप दमदम सरजमी के रहने वाले हैं, और ये आजाद आपके क्षेत्र इसी गांव का बच्चा है, इसी पावन पवित्र धरती का है। अगर इसने कदम उठाया है तो आप सब उसका साथ दे, हौसला बुलंद करें और उसको उबारने की कोशिश करें। भाई हम सब भी साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चे को कामयाबी मिले और चारों तरफ नाम होगा। अगर उसका नाम होगा तो आपका नाम होगा, आपके घर का, आपका गांव का, आपके स्कूल का नाम होगा। जितने भी हमारे नौटंकी कलाकार आए हुए हैं, सबसे नमस्ते प्रणाम करता हूं। आइए तो सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबने बहुत सुना, हम आपको इस मौके पर सुना रहे हैं शोक गीत, और ऐसे महान पुरुष की शोक गीत सुनाए जा रहे हैं जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। मैं तो इतिहास को नहीं पढ़ा, लेकिन लोगों से सुना।